नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपकी वह सारी इच्छाएं पूरी होगी जिसके लिए आप पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान ने आपकी अर्जी स्वीकार लिया है, इसलिए अब आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, अब आपका बंद किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलेगा। दोस्तों, ढोल और नगाड़ा बजाकर नाचेंगे, इतनी बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ऊपर वाले की कृपा से अब आपका झोली भर जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका सोया हुआ किस्मत जागने वाला है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से जिन परेशानियों ने आपको घेर रखा है उससे अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। जो काम आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह काम अब आपका बन जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको एक ऐसी बड़ी सफलता मिलने वाला है जिसे देखकर आपका दुश्मन भी हैरान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह समय आपके लिए भगवान का दिया वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, अब आपका किस्मत एक लंबी छलांग लगाने वाला है। दोस्तों, अब दुनिया देखेगी आपका किस्मत का जलवा। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, अब सारी दुनिया में आपका बोलबाला होने वाला है। ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 5 बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे। या 5 बदलाव ऐसे होंगे जो आपका जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, यह बदलाव आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। यह बदलाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, हर घर में आपका नाम का चर्चा होगा। ऐसी बड़ी सफलता अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपके सारे दुश्मन का अंत होगा और आपको खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगा। दोस्तों, सावधान हो जाइए, आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। दोस्तों, रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा और यह व्यक्ति आपका जिंदगी तबाह कर देगा। इस नाम के व्यक्ति से आपको दूरी बनाना होगा। दोस्तों, मालिक बनने का समय आ गया। जो सोचा नहीं था वह अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, न्याय का देवता भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से आपको एक साथ कई बड़ी खुशखबरी और कई बड़ी कामयाबी भी मिलने वाला है। दोस्तों, अचानक आपका किस्मत का खेल शुरू होगा। दोस्तों, हर तरफ आपका नाम का डंका बजेगा। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी आपका किस्मत को बदल कर रख देगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, आज इस वीडियो को जो व्यक्ति नजरअंदाज करेगा वह व्यक्ति बहुत पछताएगा। दोस्तों, अचानक बदलेगा आपका किस्मत। धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले भगवान शनिदेव महाराज के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। आज आपकी संवाद शैली आपके रिश्ते और करियर दोनों पर प्रभाव डाल सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करें। किसी को अपमानित करने वाली भाषा से बचें और यदि आपकी किसी बात से सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाए तो समय रहते अपनी गलती स्वीकार करने में संकोच ना करें। रिश्तों की बात करें तो आज परिवार का वातावरण सम्मान से बेहतर रह सकता है। घर के लोगों के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य से बातचीत करने का अवसर मिल सकता है और पुरानी दूरी कम हो सकती है। यदि घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो उसे शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। हर बात को जीत हार या विषय न बनाएं, क्योंकि परिवार में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपसी समझ और सम्मान होता है। आपके अपने लोग आपकी भावनाओं को समझना चाहते हैं, लेकिन कई बार बातचीत की कमी
कमी के कारण गलतफहमी पैदा हो जाती है। इसलिए मन में बात दबाकर रखने के बजाय उचित समय पर शांत तरीके से अपनी बात रखें। यदि किसी बड़े सदस्य की सलाह मिलती है तो उसे ध्यान से सुने। हो सकता है कि उनके अनुभव से आपको किसी ऐसी बात की समझ मिल जाए जिसे आप अपनी उम्र और अनुभव के कारण नहीं देख पा रहे थे। घर के अनुभवी लोगों की सलाह आज विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी हो सकती है। हालांकि इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हर किसी की बात आंख बंद करके मान ले। सलाह सुने, उसे समझे और फिर अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले। प्रेम जीवन की बात करें तो आज भावनाओं में गर्माहट बनी रह सकती है। आपके भीतर अपने प्रिय व्यक्ति के लिए अपनापन और सम्मान की भावना बढ़ सकती है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें। केवल अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले की बात भी ध्यान से सुने, क्योंकि मजबूत रिश्ता केवल प्रेम से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से बनता है। यदि पिछले दिनों किसी छोटी बात को लेकर मन मुटाव हुआ था तो आज उसे दूर करने का अच्छा समय हो सकता है। पुराने विवाद को बार बार उठाने से बचे। यदि किसी बात ने आपको दुख पहुंचाया है तो उसे शांत तरीके से व्यक्त करें। आरोप लगाने की जगह अपनी भावनाओं के बारे में बात करें। इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी स्थिति को बेहतर समझ पाएगा। आपका प्रेम जीवन तब अधिक मजबूत होता है जब दोनों लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। आपकी उदारता और वफादारी आपके रिश्ते को मजबूती दे सकती है, लेकिन रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन रखना भी जरूरी होगा। किसी दोस्त या प्रेम संबंध के कारण अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को लगातार टालते रहना आपके लिए उचित नहीं है। यदि कोई रिश्ता आपकी पढ़ाई, काम, परिवार या भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर रहा है तो आपको अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करना चाहिए। प्रेम जीवन में भावनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहारिकता भी उतनी ही आवश्यक है। केवल भावनाओं के आधार पर कोई बड़ा फैसला ना ले। समय के साथ व्यक्ति और परिस्थितियां दोनों बदल सकते हैं, इसलिए रिश्ते को समझने के लिए धैर्य रखें। आज आपके अंदर आत्म चिंतन की भावना बढ़ सकती है। आप अपने पुराने निर्णय के बारे में सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि कहां आपने सही किया और कहां सुधार की जरूरत है। इस प्रकार का आत्मचिंतन आपके विकास के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन स्वयं को दोष देने में समय ना गवाएं। अतीत से सीखें और वर्तमान पर ध्यान दें। यदि कोई पुराना सपना आज फिर से याद आता है तो उसे केवल कल्पना समझकर छोड़ ना दे। या भी सोचे कि क्या उसे पूरा करने के लिए अब कोई छोटा कदम उठाया जा सकता है। कई बार जीवन की व्यवस्था के कारण हम अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन समय मिलने पर वही सपने फिर हमारे सामने आ जाते हैं। आज ऐसा ही कोई अनुभव हो सकता है। आपको किसी पुराने लक्ष्य को फिर से शुरू करने की प्रेरणा मिल सकती है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज कल्पना शक्ति अच्छी रह सकती है। नए विचार आ सकते हैं। किसी विषय पर लिखने की इच्छा हो सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार आ सकता है या किसी पुराने काम को नए तरीके से करने की प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन कल्पना और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। केवल विचार होना पर्याप्त नहीं है, उस विचार को योजना में बदलना और योजना को व्यवहार में लाना भी जरूरी है। यदि आप लगातार कल्पनाओं में खोए रहेंगे तो काम अधूरा रह सकता है। इसलिए अपने दिन की प्राथमिकताएं लिखें और उन्हें एक एक करके पूरा करने की कोशिश करें। आज की सबसे बड़ी चुनौती यही हो सकती है कि आपका मन कई दिशाओं में भटकता रहे, लेकिन यदि आप एक निश्चित लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। करियर के क्षेत्र में कुछ रचनात्मक अवसर सामने आ सकते हैं जो पहली नजर में बहुत आकर्षक ना लगे, लेकिन उनमें भविष्य की संभावना हो सकती है। इसलिए किसी अवसर को केवल उसकी शुरुआती स्थिति देकर
खारिज ना करे, उसके पीछे छिपी सीख और विकास की संभावना को भी समझे। यदि कोई व्यक्ति आपको किसी नए काम से जोड़ना चाहता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले, काम की प्रकृति समझे, भुगतान की शर्तें समझे, समय की आवश्यकता समझे और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करे। इसके बाद निर्णय ले। आज आपको अपनी ऊर्जा ऐसे कामों में लगानी चाहिए जिनसे वास्तविक परिणाम मिलने की संभावना हो। अनावश्यक चर्चा और बिना उद्देश्य की गतिविधि में समय खर्च करने से बचे। कार्यस्थल पर भावनात्मक उतार चढ़ाव आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर यदि निजी जीवन में कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसका असर काम पर पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि निजी चिंता को कुछ समय के लिए अलग रखकर काम पर ध्यान दें। इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी भावनाओं को दबाएं, बल्कि उचित समय पर उन्हें समझें और संभालें। यदि किसी करीबी व्यक्ति के साथ भावनात्मक समस्या चल रही है तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन काम के समय लगातार उसी विषय के बारे में सोचते रहने से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। नियमित दिनचर्या आपको स्थिरता दे सकती है। सुबह समय पर उठना, भोजन समय पर करना, काम के लिए निश्चित समय रखना और रात को पर्याप्त आराम लेना आपके मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आज अनुशासन आपके लिए किसी भी विषय भाग से अधिक उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि जब दिनचर्या व्यवस्थित होती है तब छोटे अवसर भी बड़े परिणाम में बदल सकते हैं। आर्थिक और पेशेवर मामलों में पुराने फैसलों की समीक्षा करना लाभकारी रहेगा। यदि परिस्थितियां बदल गई है तो रणनीति बदलना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। आज आपको अपने निर्णय में लचीलापन रखना चाहिए, लेकिन साथ ही बिना सोचे समझे दिशा बदलने से भी बचना चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए उपयोगी हो सकता है, विशेषकर जब निर्णय का संबंध बड़ी रकम या लंबे समय के करियर से हो। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए लाभ के वादे से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी अमीर बनने या कम मेहनत में बहुत अधिक लाभ कमाने का भरोसा दिला रहा है तो अतिरिक्त सावधानी रखें। आज के समय में आकर्षक प्रस्तावों के पीछे कई बार जोखिम छिपा हो सकता है, इसलिए प्रमाण और दस्तावेज के बिना किसी भी बात को सच ना माने। अपनी व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय विवरण किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा ना करें। ऑनलाइन लेन देन करते समय भी सावधानी रखें। किसी संगीत लिंक पर क्लिक ना करें और किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भुगतान ना करें। अचानक खर्च बढ़ाने से बचें। घर के बजट को ध्यान में रखकर निर्णय ले। परिवार के साथ वित्तीय योजना पर बातचीत करने से भी लाभ हो सकता है। यदि किसी सदस्य की जरूरत है तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर करके किसी की मदद करना भी उचित नहीं होगा। मदद और जिम्मेदारी के बीच संतुलन रखें। आज आपको अपने समय का भी सही उपयोग करना होगा, क्योंकि कई काम एक साथ सामने आ सकते हैं। यदि आप हर काम को तुरंत पूरा करने की कोशिश करेंगे तो मानसिक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी और गैर जरूरी काम अलग करें। जो काम आज करना आवश्यक है उसे प्राथमिकता दें। जो काम कुछ समय बाद किया जा सकता है उसे बाद के लिए रखें। अपने ऊपर अनावश्यक दबाव ना बनाएं। आपका मन कभी कभी दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। इसलिए अपनी क्षमता और वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार ही जिम्मेदारी स्वीकार करें। जरूरत से ज्यादा वादा करने से बचें, क्योंकि बाद में उसे पूरा ना कर पाने पर तनाव बढ़ सकता है। आज आपको ना कहना भी सीखना होगा। यदि कोई काम आपकी क्षमता से बाहर है तो विनम्रता से मना करना बेहतर है, बजाय इसके कि आप जिम्मेदारी लेकर बाद में परेशान हो। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आज आत्मचिंतन का दिन हो सकता है। आप जीवन के उद्देश्य और भविष्य को लेकर सोच सकते हैं। रहस्यमय विषय, आध्यात्मिक विचारों या किसी पुराने विश्वास की ओर आपका आकर्षण बढ़ सकता है। यह आकर्षण आपको भीतर से शांति दे सकता है, लेकिन किसी भी आध्यात्मिक बात को लेकर
अंधविश्वास या डर में निर्णय ना ले, अपने विवेक का प्रयोग करें। यदि किसी धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास से आपको मानसिक शांति मिलती है तो उसे नियमित रूप से करने का प्रयास करें। प्रार्थना, ध्यान या कुछ समय शांत बैठना आपके मन को स्थिर कर सकता है, लेकिन अपने जीवन के वास्तविक निर्णय में व्यवहारिक तत्वों को हमेशा महत्व दें। रात का समय अक्सर इंसान के मन को उन बातों की तरफ ले जाता है जिन्हें दिन की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं। दिन भर कामकाज में व्यस्त रहने के बाद जब घर शांत हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब हमारा मन अपने भीतर छिपी पुरानी यादों को महसूस करने लगता है। कई बार अचानक आधी रात को नींद खुल जाती है और हमें समझ नहीं आता कि आखिर आँख क्यों खुली। कभी कोई सपना हमें बेचैन कर देता है, कभी पुराने घर की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, कभी दादा दादी या किसी ऐसे बुजुर्ग की याद आने लगती है जिनसे मिले कुछ वर्षों बीत चुके होते हैं। कभी सपने में कोई मंदिर दिखाई देता है, कभी शिवलिंग दिखाई देता है, कभी नाग या सर्प का दृश्य सामने आता है, कभी कोई पुराना आगमन दिखाई देता है जहां बचपन के दिनों में परिवार के लोग एक साथ बैठा करते थे, और कभी ऐसा लगता है जैसे घर के किसी बंद कमरे में हल्की सी आवाज आई हो। इन घटनाओं को देखकर मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह केवल संयोग है? क्या यह हमारे मन की पुरानी स्मृतियां है? क्या यह किसी पारिवारिक परंपरा की याद है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे हमारे परिवार की पिछली पीढ़ियां जानती थी, लेकिन समय के साथ वह जानकारी हमसे दूर होती चली गई। आज की यह पूरी बात इसी रहस्य को समझने की कोशिश है। सबसे पहले एक बात अपने मन में बिल्कुल साफ कर लीजिए कि हर सपना कोई संकेत नहीं होता, और हर रात अचानक नींद खुलना किसी रहस्यमय शक्ति का प्रमाण नहीं होता। इंसान का दिमाग बहुत जटिल होता है और हमारी यादें सपनों के माध्यम से दोबारा सामने आ सकती है। तनाव के कारण नींद टूट सकती है, पुराने अनुभव के कारण किसी व्यक्ति या स्थान की याद आ सकती है, घर में आवाजें भी कई समान कारणों से हो सकती है, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रतीक बार बार आपके ध्यान में आ रहा है तो उसे डर की नज़र से देखने के बजाय अपने जीवन और अपनी पारिवारिक परंपराओं को समझे। आज हम 3 ऐसे संकेत की बात करेंगे जिन्हें भारतीय धार्मिक और पारिवारिक परंपराओं में अलग अलग तरह से देखा गया है। अगर इनमें से 2 संकेत भी आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो घबराने की जगह अपने परिवार के इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको अपने ही घर से जुड़ी ऐसी जानकारी मिल जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हो। सबसे पहला संकेत रात में अचानक नींद खुलने से जुड़ा है। क्या पिछले कुछ दिनों से आपकी नींद अचानक आधी रात के बाद खुल रही है? क्या कभी आपकी आंख खुलते ही आपको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने आपको आवाज देकर जगाया है जबकि कमरे में कोई नहीं था? क्या कभी आप घड़ी देखते हैं और कुछ संकेत तक बिल्कुल शांत होकर बैठे रहते हैं? आपको कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, फिर भी आप पानी पीते हैं और दोबारा सो जाते हैं। अगले दिन सब समान रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही घटना फिर हो जाती है। कभी किसी सपने के बाद नींद खुलती है और कभी बिना किसी सपने के। कभी आँख खुलते ही किसी पुराने रिश्तेदार का चेहरा याद आता है, कभी बचपन का घर याद आता है, कभी कोई मंदिर याद आता है, कभी ऐसा लगता है जैसे मन किसी खास जगह जाने के लिए कह रहा हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने शरीर और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप तनाव में हैं? क्या रात में देर तक मोबाइल चलाते हैं? क्या नींद पूरी नहीं हो रही? क्या किसी चिंता के कारण आपका दिमाग लगातार सक्रिय है? अगर ऐसा है तो नींद टूटने का समान कारण भी हो सकता है, लेकिन अगर इन घटनाओं के साथ बार बार कोई एक पुरानी
स्मृति जुड़ रही है तो उसे लिख लेना उपयोगी हो सकता है। आपके मन में किसी पुराने अनुभव की छाप हो सकता है बचपन में आपके परिवार में कोई ऐसी परंपरा रही हो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। यही पहला दरवाजा है इस रहस्य का। अब दूसरा संकेत घर की चौखट और आसपास दिखाई देने वाले किसी विशेष प्रतीक से जुड़ा है। मान लीजिए पिछले कुछ समय में आपको बार बार नाग या सर्प का चित्र दिखाई दे रहा है, कभी मंदिर में, कभी किसी पोस्टर में, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी सपने में, कभी किसी धार्मिक चर्चा में, कभी रास्ते में कोई सर्प दिखाई दे गया और उसके बाद से आपका ध्यान लगातार उसी प्रतीक पर जाने लगा। भारतीय धार्मिक परंपराओं में नाग का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। नाग को कई क्षेत्रों में धार्मिक और संस्कृति प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है। नाग पंचमी जैसी परंपराएं भी हमारे समाज में लंबे समय से चली आ रही है। कई परिवारों में नाग से जुड़े स्थानीय विश्वास और परंपराएं रही है, लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात है, अगर वास्तविक जीवन में सांप दिखाई दे तो उसके पास जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, उसे छोड़े नहीं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जरूरत होने पर स्थानीय वन जीव विशेषज्ञ की सहायता ले। कई बार इस तरह का एक साधारण सवाल आपको परिवार की पुरानी कहानी तक पहुंचा सकता है। अब तीसरा संकेत घर के वातावरण और रिश्तों से जुड़ा है। क्या अचानक घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लग रहा है? क्या भाई भाई से नाराज है? क्या पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ रही है? क्या माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत कम हो रही है? क्या घर में कोई व्यक्ति लगातार परेशान रहता है? क्या पैसे आते ही किसी न किसी कारण से खर्च हो जाते हैं? क्या काम बनते बनते रुक जाता है? क्या पुराना विवाद फिर से सामने आ गया है? क्या किसी की नौकरी में अचानक परेशानी आ गई है? क्या व्यापार में रुकावट आ गई है? क्या परिवार के लोग एक ही घर में रहते हुए भी मन से दूर होते जा रहे हैं? इन घटनाओं को तुरंत किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम मान लेना सही नहीं होगा। बहुत बार घरेलू तनाव का कारण आर्थिक दबाव होता है, गलतफहमी होती है, संवाद की कमी होती है, पुरानी नाराजगी होती है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में घर के वातावरण को भी बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि पूजा केवल दीपक जलाने से पूरी नहीं होती, घर का वास्तविक वातावरण भी महत्वपूर्ण है। अगर सुबह भगवान की पूजा हो और कुछ देर बाद घर में बुजुर्गों का अपमान होने लगे तो केवल पूजा से शांति की उम्मीद करना अधूरा विचार होगा। अगर घर में माता या पत्नी दिन भर काम करे और बदले में उसे सम्मान ना मिले तो घर के भीतर तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। अगर बच्चों की बात लगातार दबाई जाए तो उनके मन में दूरी पैदा हो सकती है। अगर भाई अपने हिस्से के लिए लड़ते रहे तो धन होने के बावजूद घर में शांति नहीं रहेगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि घर में कुछ ठीक नहीं है तो सबसे पहले अपने व्यवहार की तरफ देखिए। यही इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक सवाल अपने घर के किसी बुजुर्ग से पूछिए, हमारे कुल देवता कौन है? यह सवाल बहुत साधारण है, लेकिन इसका जवाब आपके परिवार की कई पीढ़ियों का इतिहास खोल सकता है। संभव है आपके दादा दादी किसी विशेष देवी या देवता की पूजा करते रहे हो। संभव है आपके पैतृक गांव में कोई छोटा सा मंदिर हो जहां परिवार के लोग शादी से पहले जाते रहे हो। संभव है बच्चे के जन्म के बाद परिवार किसी विशेष स्थान पर माथा टेकता रहा हो। संभव है नए घर में प्रवेश करते समय कोई पुरानी परंपराएं दिखाई जाती रही हो।
संभव है अमावस्या या किसी विशेष पर घर में दीपक जलाने की परंपरा रही हो। समय के साथ शहर बदल गए, गांव पीछे छूट गए, पुराने घर बिक गए, नई पीढ़ी पढ़ाई और नौकरी के लिए अलग जगह चली गई। बुजुर्ग धीरे धीरे इस दुनिया से चले गए और उनके साथ कई ऐसी बातें भी चली गई जिन्हें उन्होंने कभी लिखकर नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज बहुत से लोगों को अपने कुल देवता या कुल देवी की जानकारी तक नहीं होती। अगर आपको भी नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने चाचा से पूछिए।